हेलो गाइस, वेलकम बैक। रोज कोई ना कोई आके मेरी नींद में अड़ंगा डाल देता है। आज की कहानी के विलन थे वो हरामखोर मच्छर, जिनकी वजह से मेरी नींद खुल गई। मच्छरों से अपनी नींद खराब करवा लेने के बाद जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ स्वच्छ भारत अभियान हमारे ही घर में चल रहा है। आज सारी खिड़की दरवाजे खोल के चमकाए जा रहे थे। फिर मैं पहुंच गया था ब्रश करने, क्योंकि कल रात जो मैंने इतना सारा अड़गम शड़गम खाया था, उसे खाने के बाद मेरे मुंह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि कोई भी उसे सूंघ लेता अगर तो चकरा के नीचे ही गिर जाता। ये सब करने के बाद दादाजी और मैं निकल पड़े थे थोड़ी देर के लिए तफरी करने। और घर वापस आते ही मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जाती है जैसे सुनने के बाद मेरे पैर की छोटी उंगली से लेकर सर का एक एक बाल तक सब कुछ हिल जाता है। हमारी अपनी प्यारी छोटी गोल मटोल सी ऑल्टो को लास्ट स्टेज कैंसर है। अब तो उसे दवा क्या दुआ भी नहीं बचा सकती है। कुछ ही दिन की मेहमान बची है वो बस। ये सब सुन के मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब मैं ऑल्टो की गोदी में खेला करता था, टॉयलेट करके उसकी सीट गीली कर दिया करता था, उल्टी मार मार के उसमें बदबू कर दिया करता था, और एक सपना देखता था कि बड़े होकर इसे ठोक पीट के टार्जन गाड़ी जैसा बना दूंगा। लेकिन आज पता चल रहा है कि हमारे सपनों पे तो पानी फिर गया। ऑल्टो के गम को भुलाने के लिए मैं अपने दादू से कहता हूँ कि दादू अब तो मुझे बुलेट दिला ही दो, और वो कहते हैं कि बेटा तू तो ई रिक्शा चलाने की तैयारी कर, बुलेट के सपने देखना छोड़ दे। बीच में ही हमारी काम वाली आके कहती है इस बार तुम्हारी नौकरी लग गई क्या? तो मैं उससे कहता हूँ तुम इतनी बड़ी ठेकेदार बन रही हो तो एक काम करते हैं कोलैब कर लेते हैं, पोछा तुम्हारा करना, झाड़ू मैं लगा लिया करूंगा एक घर में। ये सब बकवास करने के बाद आ गई थी परीक्षा की घड़ी। जी हाँ, आज मुझे बनाने थे प्लूटो जैसे गोल मटोल अंडे के ऑमलेट। उसके बाद मैंने जी जान से पूरी मेहनत करी। पहले तो मैं 2 किलोमीटर चल के मुर्गी कुमारी के पास गया, उनसे मैंने कहा मुर्गी जी प्लीज मुझे अपने 2-4 अंडे दे दीजिए, और साथ में आशीर्वाद भी दीजिए कि आज इस प्रतियोगिता में मैं ही जीत पाऊं। और इसी के साथ रिजल्ट ये रहा कि मैं जीत गया। और जो लोग मेरा चाहते थे कि ऑमलेट का कबाड़ा हो जाए, उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, बाबा जी का ठुल्लू। पेट पूजा करने के बाद हो गया था मुहूर्त नहाने का, तो मैं चुपचाप नहाने चला गया था। नहा के आके बिल्कुल मॉडल जैसा बन के, भाई मुझसे घर में रुका नहीं जा रहा था, तो मैं निकल पड़ा बाहर। इधर उधर की गलियों में चक्कर लगाते लगाते मैं पहुंच गया था नानी के घर। वहां जाते ही मुझे सबसे पहले मिलते हैं कमांडर वीर प्रताप सिंह। और टीवी में एक बदमाश लड़की आती थी जिसका नाम था डोरा। उसका बंदर भी वहां छूट गया था, जो बार बार चिल्लाया जा रहा था ओ डोरा ओ डोरा ओ डोरा। उसकी बकवास सुनते सुनते हमारा अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ। थोड़ी देर गप्पे लड़ा के बाय बोल के मैं तो घर लौट आया। घर आके मम्मी ने बताया कि हमारी काम वाली का काम अभी तक नहीं निपटा था, शाम के 4:30 बज चुके थे। एक्चुअली वो इतनी फुर्तीली है कि वो 1 घंटे का काम भी 5 घंटे में निपटाती है। उसके बाद मैं अपनी बहन के पास पहुंच के उससे पूछता हूँ और भाई आज तो ट्यूशन का पहला दिन है, डर नहीं लग रहा गया? तो मेरे से कहती है डरेगी तो मेरी जूती। मैंने कहा हाँ डरेगा तो बेचारा ट्यूशन टीचर, तुम और तुम्हारी गर्ल गैंग से मिलकर सोचेगा इतनी बतूनी लड़कियां कहां से आ गई मेरे ट्यूशन में। और उसके बाद हम दोनों भाई बहन बिल्कुल कड़कड़ाती चमचमाती आंखों को चौंधिया देने वाली धूप में आ जाते हैं नीचे आंगन में। और क्योंकि आज था ऑल्टो का आखिरी दिन, तो उसके ऊपर चढ़ के जो मैंने करतब किए हैं उसके बाद मेरी बची कुची इज्जत का भी फालूदा हो जाता है। और आज ही वो दिन था जब मेरी सारी चालें रंग लाई थी। जी हाँ, आज ही मैंने प्रॉपर्टी और जायदाद के सारे कागजात अपने नाम करवा लिए और मम्मी से कह दिया मम्मी अब तुम लोगों की तो उल्टी गिनती यहाँ से चालू है, जल्दी ही इस मकान को खाली कर दो। और ये बोल के भाई मैं निकल पड़ा जिम की तरफ। वैसे प्रॉपर्टी वाली बात मजाक थी, क्योंकि मेरे नाम तो अभी तक साइकिल का एक पहिया भी नहीं है। और आज जिम में आके मैंने मारी थी छाती की एक्सरसाइज, मेरा मतलब चेस्ट की एक्सरसाइज। और ये सब करने के बाद मैंने थोड़ी देर ट्रेडमिल पर करी थी भाग दौड़ की प्रैक्टिस, क्योंकि जब भी आपके सामने कोई मुसीबत आए तो आपको अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वहां से भागना भी जरूर आना चाहिए। और भागते दौड़ते हुए काफी देर हो गई तो मैं आ गया था चेंजिंग रूम में। और थोड़ी देर खुद को शीशे में देखने के बाद मुझे समझ आता है कि जी हाँ, मैं तो सुपरमैन के मामा के लड़के जैसा लग ही रहा हूँ। और अगर सुपरमैन का मामा ये व्लॉग देख रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शास्त्री नगर गाजियाबाद में रहता हूँ, आप यहाँ आए, मुझे गोद लें और अपने साथ उठाकर ले जाएं। लेकिन फिर मेरी नजर पड़ती है अपने पेट पर, तो मुझे समझ आता है कि सुपरमैन तो बहुत दूर की बात है, मैं तो छोटे भीम में जो कालिया आता था उसके भाई जैसा लगता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार मैं अपने घर वापस लौट आता हूँ। और जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इतनी किताबें, बताओ भाई साहब, इतनी किताबें मेरी बहन ने 10 साल में नहीं पढ़ी जितनी वो आज लेके बैठी हुई थी। मैंने कहा कैसे भाई, कलेक्टर वलेक्टर बनने की तैयारी चल रही है क्या? तो मेरी बहन कहती है भैया कर दी ना छोटी बात, भला एक कलेक्टर कौन सी चिड़िया है, मैं तो सीधे यूएसए की प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मम्मी मेरे पास एकदम से आके कहती है बेटा ये जो कागज का टुकड़ा है ना, इसे अखबार कहते हैं, कभी कभार इसे पढ़ लिया करो, 4 लोगों में बैठ के क्या बोलोगे? तो मैं कहता हूँ मम्मी सुनो, ऐसे भोंदू पकाउचन 4 लोगों में बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है, उनसे मैं कोसों दूर रहता हूँ। फिर एकदम से मेरी बहन कहती है एव तुम्हारी तो चप्पल टूट गई है। मैंने कहा सुनो, वैसे तो इतनी जेंजी बनती हो, लेकिन ये भी नहीं बताई आजकल का फैशन है, इसका नाम है घिसी पिटी फटी पुरानी स्लीपर्स। अपनी बहन को फैशन पे ज्ञान देने के बाद हो गया था खाने का टाइम, तो मैंने पिया अपना 1 गिलास दूध और साथ में मैंने खाया 1 खरबूजा। फिर खाने के बीच में ही एंट्री होती है मम्मी की। वो कहती है बेटा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब वाला खेल कितने दिन तक खेलोगे? तो मैं कहता हूँ मम्मी
खेल नहीं होता ये, इसको व्लॉगिंग कहते हैं, इसके बारे में मैं कुछ उल्टा नहीं सुन पाऊंगा। फिर मम्मी कहती हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, इनका लड़का क्या करता है। और मैंने कहा जिस किसी को जरा चुल हो रही हो इसको कह देना कि वो यूट्यूब नाम की कंपनी में काम करता है, वहाँ रोज नए नए ड्रामे करता है। इसी बात पे मम्मी से पिटाई खाने के बाद हो गया था सोने का टाइम। इसी के साथ टाटा बाय बाय सी यू, मिलता हूँ आप लोगों से कल।